ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 20 फरवरी 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, आप विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और ये तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बन जाए। तो तमो प्रधान मतलब तम मतलब अज्ञान अंधकार और उसकी प्रधान तभी तो वो स्लोगन है ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। मतलब माँ हमें तमस से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो भगवान ये करे, तमो प्रधान अज्ञान अंधकार की पराकाष्ठा से सतो प्रधान अर्थात 7 गुणों की जहाँ प्रधानता होगी। 7 गुण, आत्मा सतोगुणी है ना, तो 7 गुण उसके हैं, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता और सुख। ये 7 गुणों से आत्मा बनी है। तो ये 7 गुणों की जो पराकाष्ठा होगी, जो चरम पे होगी, 100% होगी, तब बनेंगे हम सतो प्रधान अर्थात सचमुच स्वर्ग में जाने के लिए। अब तुम्हें क्लियर हो गया। तो उसके लिए विकारों का दान दो। जैसे सांप के कल या परसों मंथन में बताया गया था ना, कि सर्प सपेरा जो है, सर्प का पहले विष का दंत निकाल देता है, दंत निकाल, तभी तो उसको नचाता है ना, तो उसको भी तो डर होगा। तो परमात्मा आकर के हम बच्चों को बढ़ा करके हमारे विकारों के दांत निकाल। ठीक है। देखिए, अच्छे बच्चे होंगे वो किसी को बुरा नहीं करेंगे, मतलब किसी की हानि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन खुद की हानि करने में सबसे नंबर वन। दुख देते नहीं है, लेकिन दुख ले लेंगे, चिंता करेंगे, इधर उधर बातें करेंगे, व्यर्थ में जाएंगे। तो ये है, इसका दान करो तो ग्रहण करते हैं, क्योंकि इसी से ग्रहण करते हैं ना, ग्रहण करते हैं हमारे विचारों से जो चढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, विचार एक बीज है, जैसा बीज बोएंगे और उसको बराबर उसको याद करते रहे, मतलब कि याद का जल डालते रहेंगे, सींचते रहेंगे, तो पौधा तो बरगद का पेड़ बनेगा। हम्म? नीम का पौधा है, नीम का बीज है, क्या बोलते हैं, बबूल का, तो कांटे ही निकलेंगे ना। इसीलिए भगवान जड़ को पकड़ते, विचार को ही पकड़ लेते हैं, संकल्प को ही पकड़ लेते हैं कि उसी को शुद्ध करो। क्योंकि बीज अगर उत्तम क्वालिटी का होगा तो फिर फसल तो अच्छा होगा ही होगा, है ना। तो ग्रहण उतारना है तो भगवान की ध्यान से जुड़े रहिए, मंथन से जुड़े रहिए, कल्याण हो जाएगा। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? बच्चों को कभी तंग नहीं होना चाहिए, कभी भी मतलब डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, छुई मुई नहीं बनना चाहिए। उत्तर, तुम्हें अपनी लाइफ में कभी भी तंग नहीं होना है, क्योंकि ये हीरे जैसा जन्म रहा है। देखिए, जब हम इलाज कराना शुरू करते हैं, किसी को बहुत पिंपल्स हो गया या कोई चोट है और कोई वैद्य के पास गया, अंग्रेजी दवा ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, हम हमारे पास इसका इलाज नहीं, ला इलाज है। लेकिन कोई दूर कोई वैद्य है जिनके बारे में पता चला कि वो बीमारी ठीक करते हैं, तो हम उनके पास जाते हैं और तुरंत जाके हम निश्चय तो हो गए। और हम जब उसको दिखा रहे हैं तो क्या होता है ना, उसका उसका इलाज भी है उस तरह से। वैद्य लोग पुराने आयुर्वेदिक में इलाज भी वही है कि जैसे एक दाना कहीं पर है ना, तो दवा जब हम खाएंगे ना, तो अंदर जितने दाने आने वाले थे ना आगे का, वो सब धीरे धीरे बाहर आएंगे। तो एक दाना है, वहां पे 10 दाने हैं, तो आप तो बढ़ा देंगे। अरे, हम तो आए एक दाना ठीक करेंगे तो 10 निकाल दिया, ये डॉक्टर अच्छा नहीं, ये वैद्य अच्छा नहीं। तो वही बात है। इसलिए बाबा कहते हैं, जब आप ज्ञान में आते हो तो मतलब समझो कि वैद्यनाथ भगवान से आपकी आत्मा का इलाज हो रहा है, क्योंकि आत्मा में रोग शोक लेप छेप लगे हुए। तो सफाई होगी तो और अंदर के निकल के आएंगे ना, उभर के आएंगे ना। क्यों आते उभर के? क्योंकि इसको जड़ से खत्म करना। इसलिए बाबा के तंग नहीं होना, घबराना नहीं। धीरे जैसे तुम्हारा जन्म गाया हुआ है ना, क्या है यहाँ का जीवन का मूल्य, मतलब वो क्या है स्लोगन, कौड़ी जैसे जीवन से हीरे समान जीवन बच जाता है। कौड़ी जैसे जीवन क्यों कहते हैं, फूटी कौड़ी? क्योंकि छोटी छोटी बात में फंस जाना, बिना बात में, बिन पेंदी का लोटा जैसे इधर उधर ढड़कना, मतलब अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं, स्व पर कोई राज ही नहीं है। जो भी है हमारे को कोई भी कंट्रोल कर रहा है, हमारा रिमोट हमने हर एक को बांट के रखा है, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, सबको बांट के रख दिया रिमोट। तो वह व्यक्ति तो तंग ही होता रहेगा। तो हीरे जैसा जन्म गायब है तो कौड़ी जैसे ही नहीं रहेंगे। और कभी भी ज्ञान को उल्टी मत नहीं लेना। जो भी कहा जा रहा है ना, वो श्रीमत पर नहीं कहा जा रहा है कि कोई कहीं से किसी तरह से कोई निगेटिव आ रहा है। तो उसको समझना है कि बड़े जो है, जो अनुभवी है, वो क्या बता रहे हैं, वो आपसे कितना प्रेम रखते हैं। तो वो ये कहते हैं कि किसी भी तरह का विघ्न है, चाहे वो शरीर के रूप में होगा, रोग शोक होगा, या कोई समस्या धन की होगी, या बच्चे या घर, किसी भी तरह का कोई विघ्न आएगा, कोई जरूरी कि सिर्फ
एक ही पॉइंट पर है, कहीं से भी चारों तरफ से कोई ना कोई विघन आएगा ही। तो उसको रोकने का एक ही उपाय है, बस शुभ भावना, और कोई इलाज ही नहीं, किसी डॉक्टर के पास ये इलाज नहीं कि हमारे कर्मों के बंधन को छुटका करते। ठीक है, तो कभी भी उल्टी मत करो। तो हीरे जैसा जन्म है, गाया हुआ है तो हीरे जैसा बनाना पड़ता है, उसके लिए अपनी संभाल करें। मन की संभाल, मन में कभी भी व्यर्थ ख्यालात नहीं। और तंदुरुस्त होगे, मन दुरुस्त होगा तो तन भी दुरुस्त। मन और तन जहाँ दुरुस्त, वहाँ धन दुरुस्त, सफलता दुरुस्त, हर एक चीज दुरुस्त। ठीक है, फिर नॉलेज सुनते रहो। और यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, बाबा ने बोल दिया, जब तक जीवन है, अगर तुम श्रीमद् प्रमाण चलोगे, बड़ों का रिगार्ड करके चलोगे, उनकी भावना को समझोगे, तो हर कदम हर सेकेंड कमाई ही कमाई। हिसाब किताब तुम्हारा चुकतो जल्दी हो जाए। ठीक है, गीत फिर से है, ओम नमः शिवाय। पितुमात सहायक स्वामी तथा, तुम्हीं सबके रखवाले हो, जिसका न कोई हो साथी यहाँ, तुम एक जगत के सहारे। पितुमात सहायक स्वामी सदा, तुम्हीं सबके रखवाले। ओम शांति। कल बताया गया था ना ओम नमः शिवाय। मैं आत्मा, ओम मतलब मैं आत्मा, नमः अर्थात नमन करती हूँ अपने परमात्मा शिव को। ये रहस्य। ओम शांति। आज गुरुवार है ना, गुरुवार। तो बाबा जी ने बोला, तुम बच्चे कहेंगे, दुनिया तो कहेगी गुरुवार, हम बच्चे क्या कहेंगे, सत्य गुरुवार था, सत्य गुरु का दिन है, जो सतयुग स्थापन करने वाला। क्या बात है, सत्य गुरुवार सत्य गुरु ने स्थापन किया, क्योंकि सतगुरु क्या स्थापन करने आए हैं, सत्ययुग स्वर्ग स्थापन करने। सत्यनारायण की कथा भी सुनते हैं ना। हाँ, अच्छा, सत्यनारायण की कथा में एक बात आप सब ध्यान दीजिएगा, उसमें कौन सी कथा है, क्या कथा है, कथा तो कुछ है ही नहीं। कथा तो बस ये है कि जिसने भी सुना, लीलावती ने सुना, कलावती ने सुना, जिसने भी कथा सुनी उसका भला हुआ, यही है ना। तो कौन सी कथा है, क्या कथा है, विचार कीजिएगा। तो भगवान जो हमें कथा सुना रहे हैं ना, सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा, जिससे हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी जैसा बन जाए, वो भी प्रैक्टिकल। तो तुमने थ्योरी पढ़ लिया, कथा सुन लिए, पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ा, सुना, बहुत सुना, तो अब प्रैक्टिकल में करने की बारी आती है। डायरी जाता ना, सर्व का सदगति दाता, फिर वो वृक्षपति भी है, वृक्षपति। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है ना, जिसे कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष पता है आप लोग को? हम्म? कल्प, चारों युग जब बीत जाता है उसको कहते हैं एक कल्प। तो ये हो गया पूरी सृष्टि का कल्प वृक्ष, जो लास्ट है, जो पूरा कल्प पूरा होता है ना, तब भगवान आते हैं। कल्प पर 5,000 वर्ष के बाद भगवान आते हैं, और ये फिर चक्र फिर से हूबहू रिपीट होता है। ठीक है, नथिंग न्यू, हूबहू रिपीट। अब ये तो बच्चे जानते हैं ना कि बाबा की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं। वापस से जयंती भी मना रहे, शिव जयंती। आधा तो फिर भूल जाते हैं, सत्य चेता में दरकार ही नहीं किसी की जयंती मनाने की। कोई बर्थडे एक दिन नहीं मनता, वहाँ हर दिन उमंग गुस्सा है, हर दिन ईद, हर दिन होली, हर चीज, हर रात दिवाली, मतलब हर दिन पर्व त्योहार है। पर्व त्योहार सब संगम का यादगार है कि साल में एक बार हम मनाए। जहाँ हर दिन पर्व है, हर दिन उत्साह है, हर दिन मिष्ठान चल रहा है, हाँ, हर दिन खुशियां मना रहे, त्योहार हो रहा है हर दिन, मतलब कि एकदम नाच रहे, झूम रहे, गा रहे हैं, तो क्या अलग से पर्व मनाना है ना। ये सब संगम पे होता है, हम लोग यही मनाते हैं। फिर आगे बाबा बोले, इस समय भारत पर ना राहु का ग्रहण बैठा है। चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते हैं ना, दे दान पे छूटे ग्रहण। हाँ, चंद्रमा सूर्य का ग्रहण होता है, फिर मांगने के लिए आते हैं ना दूसरे दिन सुबह में, कि आप सब जो अन्न वगैरह छुए होंगे वो सब दान दे दीजिए, है ना, ऐसा होता है ना, कि दान देने से सुनते ग्रहण छूट जाता है। तो यहाँ पे आत्मा, वो तो चलिए घर का ग्रहण छूटा, शरीर का छूटा, रोग तो जो भी, लेकिन आत्मा पे लगा ग्रहण कैसे छूटेगा। तो विकारों का दान दो, अपनी कमी कमजोरियों को चेक करो। हम्म? अपनी कमी पता है किस बात पे होती है। एक व्यक्ति गरीब था, वो हमेशा सोचता था कि मेरी लॉटरी लग जाएगी ना तो मैं बड़ा खुश रहूंगा, बड़ा मुझे शांति मिल जाएगी। चलिए, भगवान की कृपा से उसे लॉटरी भी मिल गई, खूब खर्चा, खूब खाया, खूब पिया,
लेकिन धीरे 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 जब पैसे घटने लगे तो फिर उसकी स्थिति कैसी हो गई, वैसी हो गई जैसे वो पहले थी। तो ये विनाशी चीज है ना, ये धन रहता है, इसको जितना खर्च करेंगे उतना खत्म होगा ना। 100 रुपया 50 खत्म थे तो 50 ही बचे ना। हाँ, तो फिर तो तुम्हारी वही स्थिति आ जाएगी। तो थोड़े दिन की क्षणिक खुशी चाहिए या सदा काल की खुशी चाहिए? क्या चाहिए? चाहिए तो सबको सदा काल की। लेकिन भगवान जो कह रहे विकारों का दान दो, इसमें सब नंबरवार हो जाते हैं, इसी में हो जाते हैं। अरे हो जाएगा ना, गे गे की भाषा बोलने लगते नहीं। अगर छोड़ना है तो सेकंड में छोड़ो, छोड़ो तो छूटो। पंछी उड़ना चाहती है, डाल पकड़ी हुई है, पंजे सारे खोलेगी छोड़ेगी तब तो उड़ेगी। हाँ, दो तीन पंजे खोले हैं और दो चार पकड़े हुए, कैसे उड़ेगी? झाटू की परंपरा है, पता है ना। हमारे यहाँ बलि झाटू लगती है, सेकंड में झटक। तो छोड़ना है ना तो सेकंड में ही छूटेगा, वरना नहीं छूटता। अनुभव करके देख लो, नहीं छूटेगा। इसीलिए छोड़ना है, भगवान का निश्चय है तो है। ठीक है। कि बाबा कहते हैं छोटे बच्चे को भी सतोप्रधान महात्मा से भी ऊंचा गिना जाता है। छोटे बच्चे को लोग कहते हैं ना महात्मा है, भगवान निवास करते हैं इनमें तो भगवान है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें विकार नहीं होते ना। हम्म? भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते हैं, सन्यासी आदि भी भक्ति बचपन से ही कई बच्चे करने लगते हैं ना बचपन से। जैसे कि राम तीरथ छोटे छोटे पुजारी थे। हम्म? तो उनकी बात बताती हूँ। हमारे राम तीरथ जी एक आदर्श विद्यार्थी, गणितज्ञ, दार्शनिक कवि और विचारवान संत थे। पता है वे स्वयं को ना बादशाह कहते थे। तो थे फकीर, फकीरी में जिंदगी, लेकिन बादशाह कहते तो लोग उनको पागल समझते थे। तो पता है क्या बोलते थे? बड़ा सुंदर एक दोहा बोलते थे। इन बिगड़े दिमाग में भरे ज्ञान अमृत के लच्छे हैं, इन बिगड़े दिमाग में भरी ज्ञान अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। और पागल कहते किसी चीज को पाने में जो जल जाए। मैं भी अपना अनुभव बता रही हूँ, एक बार किसी को याद सुना रही थी, तो उन्होंने भी मुझे यही संज्ञा दे दी थी। तो मैंने भी उल्टा उनका जवाब दिया। इंग्लिश में मैंने बोला कि आपको क्या पागल दिखती है? आई एम मच एजुकेटेड एंड बिलोंग टू वेरी रिच फैमिली। मैं सिर्फ भगवान को परिचय दे रही हूँ क्योंकि मुझे मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चों को मिले। तो फिर बोलो फिर शांति, ऐसे कैसे समझ सकती हूँ? हाँ, बल्कि उसमें अब मैं गुस्सा हो जाती है, मतलब कि ये हो जाती है नहीं, है हम वही है। ठीक है। तो ये रहस्य। और उनका एक और सा प्रसंग है। एक बार ना वो ऋषिकेश में गंगा किनारे घूम रही थी, तो एक योगी को देखा, बड़ी तपस्या में लीन थे। उनसे पूछता है कि आप कितने वर्ष से ये संन्यास निभाते हैं? तो 40 साल हो गए। 40 साल में आपने कुछ पाया? क्या सीखा आपने, मतलब क्या आपको अनुभव हुआ? तो बोले मैं, ये जो नदी देख रहे हो गंगा नदी, मैं इसके उस पार पानी पर चलकर दिखा दूंगी। बोला अच्छा, चलकर दिखा देंगे? वहां से फिर वापस भी आ सकते हैं? हाँ हाँ, वापस भी आ सकते हैं। तो बोला पानी पे चलना तो कोई बड़ी बात नहीं। तो बोलते हैं वो योगी कि ये सिद्धि क्या तुम्हें कम सिद्धि दिखाई दे रही है? तो बोलता है कि हाँ, मुझे तो बहुत मामूली सी सिद्धि दिख रही है, क्योंकि 2 आने में हम नदी पार कर देंगे और 2 आने में नदी से उधर से उस पार भी आ सकते हैं। हाँ, 40 वर्ष आपने सिर्फ वो प्राप्त किया जो 4 आने में हो सकता था। तो आप अमृत सिंधु धर्माचरण में गए जरूर, लेकिन मुक्ता फल लाने पर के बजाय आपने कंकड़ पत्थर में ले लिया। यह बात ना उस योगी को बहुत कछी, उनकी आंख खुल गई और फिर आत्मज्ञान परम ज्ञान की ओर बढ़ते। तो ऐसे थे हमारे स्वामी राम जी, जो बाबा ने भी उनको याद किया। कुछ सही बात लगती थी ना, वो बड़े अच्छे से सटीक ढंग से बेहिचक बोल देते थे, ताकि सबको समझ भी तो आए। तो भगवान ने उनका नाम दिया तो ऐसे तो नहीं बोलते। तो बाबा आगे बोल रहे। हाँ, फिर आगे उपद्रवादी शुरू होते हैं विकारों का, रावण राज्य जब द्वापर शुरू होता है, द्वापर कलयुग में तो फिर और ही बढ़ जाता है। बाकी संगम पर तो देवताएं होते नहीं, संगम पर कौन होते हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मण होते हैं। बाबा बैठ आत्माओं को समझा रहे हैं। आत्मा से उनका कान हिलाती है ना। हम्म? देखो जो अच्छा स्टूडेंट होगा, टीचर से पढ़कर वो जरूर अपना सर मुंह कंधे सब हिलाएगा, क्योंकि उसे समझ में आ रहा है ना, वो ले रहा है ना। पता चल जाता है कौन ले रहा है और कौन बगले झांक रहा है। कौन टाइम पास कर रहा है, पता चलता है ना टीचर को, तो भगवान को नहीं पता चलेगा। फिर बाबा कहते हैं मुझे भी तो ऑर्गन चाहिए ना जिससे मैं समझाऊं। हम्म? मैंने इस रथ का आधार लिया ब्रह्मा तन का।
नहीं तो फिर कैसे मैं बताऊं? हम्म? कल भी बाबा ने बोला था मैं जानवर को थोड़ी बताऊंगा। अब भक्ति में है कि नंदी पर शिव ने सवारी की, तो ये नंदी ही तो है ब्रह्मा बाबा। ध्यान से इसका अर्थ समझिए। और ये भी बात है ना भक्ति में कि बैल के कान में कुछ कहो तो शिव तक संदेश जाता है। तो बैल कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेगा कोई जानवर? समझिए, बुद्धि फिराइए। तो बैल अर्थात नंदी हमारे ब्रह्मा पिता जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया, अर्थात उनकी सवारी ली। और ब्रह्मा पिता तो बाबा से बात कर ही सकते हैं क्योंकि वो तो मनुष्य हैं। यही बात है, जानवर पे नहीं आते बाबा, बल्कि मनुष्य पे आते हैं जिनको मतलब कि वो उपमा दी गई है। ठीक है, आ रहा समझ में? अगर आपको समझ में आ रहा है तो जो कमेंट में करी कि हाँ दीदी हम समझ रहे हैं, आप अच्छे से समझा पा रही हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना कि हाँ, फिर मैं इसमें और नवीनता लाऊंगी कि किस तरह से मैं और नई नई खोज करके अच्छे से बच्चों को बताऊं, बाबा के बच्चे को। क्योंकि आत्माएं सागर के पास आती है ना, धारण करके जाए औरों को तो सुनाती है। तो मैं ज्ञान सागर से ज्ञान भर के सुनते जाती हूँ, मूल्य सुनती हूँ, फिर उसको पूरा उसका निचोड़ निकालती हूँ, जिस निकालती हूँ, ऐसे ऐसे पॉइंट मतलब खोज कर निकालती हूँ, जिससे आत्माओं को ना जल्दी जल्दी भगवान की टचिंग हो, एकदम पक्के बच्चे बनते। और फिर जो प्राप्तियां और औरों को प्राप्ति हुई आपको भी मिल जाए, क्योंकि प्राप्ति का आधार ही है पहले परिचय, फिर संबंध, संबंध से धारणाएं, और फिर प्राप्तियां। धारणा से ही प्राप्ति, ऐसा नहीं कि भगवान को पहचान लो लेकिन धारणा ही नहीं कर रहे तो फिर प्राप्तियां कैसे होगी? प्राप्तियों को तो खींचना पड़ता है, खींचना पड़ता है। भगवान तो सनलाइट की तरह सब पे प्राप्तियां बरसा रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश, हमारी खींच, हमारा वो लोहा में कितना जंग लगाओ, जंग नहीं होगा तभी हम वो चुंबक को खींच सकते हैं। तो ये ज्ञान हासिल भी समझिए, जिसमें बाबा डुबा के हमें रखे ताकि हमारी आत्मा का सारा जंग निकल जाए। ठीक है, तो ये बात है। बाबा कहते हैं अभी तुम देवी देवता धर्म के हो, लेकिन वास्तव में तुम ब्राह्मण हो, तुम बनने वाले देवी देवता, अभी तुम बने नहीं। तो बाबा ने बोला तुम्हारे लिए मैं नई दुनिया बना रहा हूँ। लक्ष्मी जी की पूजा करते हो तो घर की कितनी सफाई करते हो? तो बस लक्ष्मी नारायण का राज आने वाला है, तो पूरे सृष्टि की सफाई हो रही है। और उसी के भगवान ने मजदूर किसको बनाया पता है? सफाई के लिए। सफाई कर्मचारी हम ही, हम बच्चे। कोई घर और ये द्वार की सफाई नहीं है, रोड की सफाई नहीं है, ये है मन की सफाई। तो शबरी के बेल, भिलनी की बेल याद है? जूठे बेल के रहते, उनको कहा था उनके गुरु ने कि राम आएंगे, तुम सुनेंगे। तो हर दिन अपने घर का दरवाजा से बाहर तक, आंगन, सारा सब बाहर, कैंपस तक साफ करती थी। तो ये ज्ञान शिक्षा समझिए, क्या सफाई करती थी वो? अपनी मन बुद्धि के द्वार, मन बुद्धि के मार्ग को साफ करती थी ताकि राम वही न प्रवेश करे ना। अभी बाबा अहिल्या को, जाओ को बाबा सिखाते, अहिल्या वो जिनकी बुद्धि पत्थर बुद्धि, कितना भी समझाओ लेकिन अंदर नहीं जा रहा, धारणा ही नहीं हो रही। बाबा में निश्चय है, ज्ञान भी समझ में आता है, मुरली में भी प्रेम है, लेकिन धारणा ही नहीं हो रही। तो ऐसे बच्चे अहिल्या हैं, उनको भी बाबा समझा रहे, समझाने के लिए बाबा ये मंथन सुना रहे सब बन जाए जल्दी जल्दी, है ना? तो बाबा ने बोला लक्ष्मी जी की पूजा तो वर्ष में एक बार होती है, लेकिन दुर्गा जी की पूजा हर घर में नियमित रूप से होती है। लेकिन जगत, लक्ष्मी जी से सिर्फ धन मांगते हो, जगत अम्बा से सब कुछ मांगते हो, तो सबसे बड़ी होगी ना। हम्म? जो सर्व कामनाएं पूरी करती है, बाबा बता रहे हैं कि जो सभी की सर्व कामनाएं पूरी करेगी, उनका जगदम्बा के रूप में ज्ञान होगा। तो अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या बनना है। हम्म? अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय, फिर होगे दैवी संप्रदाय। इस समय सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी हो जाती है। हम्म? तो कामनाएं पूर्ति हेतु अवस्था पर विशेष अटेंशन देना। यहाँ पे एक बड़ी गंभीर सी बातें हैं। अवस्था पर अटेंशन, अवस्था गिरनी नहीं चाहिए। अब देखिए अवस्था के मूल्य, देखिए अवस्था का मूल्य है 1 लाख, वस्तु का मूल्य है 100, और व्यक्ति का मूल्य है 1000। हम लोग क्या करते हैं ना, किसी वस्तु पे मन लटक गया, लोभ आ गया, उसको लेने की इच्छा जागृत हो गई या फिर तो 100 रुपया की जगह हमने 1 लाख की अवस्था अपनी गिरा दी, और किसी व्यक्ति पर लटक गए 1000, वो भी 1 ही 1000 है, और अवस्था है 1 लाख। तो बुद्धिमानी जिसे कहेंगे 1 लाख वाले ना, इसे तो बाबा कहते हैं कि 1 लाख को छोड़ के जो 100 1000 पे जाता है, तो महामूर्ख देखना है तो यहाँ देखो, क्योंकि उनको तो सब कुछ पता है, फिर भी वो 1 लाख की अवस्था गिरा लेते हैं। हम्म? जरा भी मतलब उसका ध्यान ही नहीं है। तो इस पे विचार करना है। ठीक है, बाबा कहते हैं
आत्मा तो एक छोटी बिंदी है। किसको ये पता है ना कि आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ निभाना है। ना आत्मा का किसको परिचय, ना परमात्मा का परिचय। तभी तो बाबा ने गीता में कहे है ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी जान नहीं सकता, मेरे द्वारा ही तो मुझे जानेगी। नहीं आता तुम बच्चों को अपना परिचय देता है, साफ साफ लिखा हुआ है गीता में। तो गीता को मानने वाली तो संत है ना, सारे ही होंगे ना लगभग। तो गीता के तो वचन है भगवान ने, मैं जो हूँ जैसा मेरे द्वारा ही तुम मुझे पहचान सके। ठीक है, फिर बाबा कहते हैं मेरा परिचय सबको दो। हम्म, फिर आगे में कहते हैं, बाबा समझाते हैं तुम ज्ञान स्टार्स हो, बाकी वे सूर्य चांद सितारे तो मांडवे को रोशनी देने वाले हैं। इस मांडवे को, इस सृष्टि को रोशनी देने वाले बत्तियां हैं, देवता नहीं है, लेकिन हाँ देते रहते हैं, इसलिए देवता कहलाते हैं। बराबर सूर्य रोशनी दे रहा है, मीठे नजदीक दे रहा है, चंद्रमा शीतलता दे रही है, तो जो भी देने वाला है उसको देवता ऐसे भी कहते हैं, मनुष्य को भी हम कह देते हैं। जो व्यक्ति सदा सबको शुभकामना देते हैं, जो सदा सबको कुछ न कुछ बांटते रहते हैं, तो लोग कहते हैं उनके बारे में, अरे इनका स्वभाव तो देवता है। बोलते हैं ना, किसी का सौम्य चेहरा अगर देख लो, हाँ, एकदम गंभीर, मीठा सा, तुमको देख के लगता है कि ये तो बिल्कुल देवता ही चलन है। लगता है ना, बोलते हैं ना, हम लोग तो बोल ही देते हैं बिल्कुल। तो वही बात है, जो सदैव देते रहते हैं, जो सदैव मुस्कुराते रहते हैं, वो देवता। हम्म, प्रकृति की तरह, इसलिए तो देवता कहते हैं। फिर शास्त्रों में ये दिखाते हैं ना, प्रलय हुई, जलमग्न हो गई और पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। इसको भी बाबा ने क्लियर किया कि लास्ट समय में, अंतिम परिवर्तन के समय, लास्ट समय मूसलाधार बारिश होगी, कम से कम 40 दिन लगातार भीषण बारिश, और पूरी सृष्टि की धुलाई, पूरी सृष्टि की धुलाई। उस वक्त सारा विश्व जलमग्न हो गया। आप रिलाइज कीजिए जो मैं बोल रही हूँ, सारा विश्व, इंडिया में अमेरिका तो खैर रहेगा ही नहीं, तो बहुत पहले ही समाप्त हो जाएगा, चारों तरफ जलमग्न। और उस वक्त जब ऊपर से देखा जाएगा भारत का नक्शा, तो पीपल के पत्ते जैसा दिखे, और उस पर नन्हा कृष्ण अंगूठा चूसते दिखाया गया, अर्थात सत्युग का पहला प्रिंस, अर्थात पहली आत्मा का जन्म हुआ। ये रहस्य है। तो बस यही तो बात है कि बाबा कहते हैं वहां तो घर महल होता है सत्युग में, घर में बच्चा बहुत कष्ट होता है, बहुत रोता है, बहुत छटपटाता है, और बोलता है कि भगवान मुझे जल्दी निकालो, बहुत कष्ट है, बहुत गंदगी है, मतलब जेल है यहाँ। और कहता है कि मैं, मुझे जल्दी निकालो, मैं एकदम अच्छे कर्म करूंगा। लेकिन जैसे ही निकलता है क्या कहता है, वहाँ वहाँ था, वहाँ की वाह वहाँ, यहाँ की बात यहाँ, फिर यहाँ के संसार यहीं के मतलब कि सबसे बदल जाता है। यही रहता है भगवान को। तो सत्य में होता है गर्भ महल, महल वहाँ अंदर गर्भ में भी, क्योंकि वहाँ सृष्टि की प्रति योग से होती है, कोई विकार से नहीं। देवी देवता कोई विकार नहीं है, योग से उत्पत्ति होती है, सृजन होता है, तो वो गर्भ महल है। ठीक है, तो बाबा ऐसे जीवन होते जा रहे हैं। तो सभी को यह बताओ कि 84 का चक्र ऐसे होता है, ये ऊपर से शक्ति से फिर संगम, फिर ऊपर, ऐसे करके ना गोला गोला सृष्टि चक्र घूमते रहती है। जितना समय मिले बाबा को याद करो तो टेव पक्की हो जाएगी। ठीक है, और इतनी याद में तुमको शक्ति मिलेगी, दिल्ली तक पैदल भी चल जाओगे तो थकावट नहीं होगी। सच्ची याद होगी तो देह का भान टूट जाएगा, फिर थकावट ही नहीं होगी। याद में जब चलोगे ना तो फिर मन बुद्धि तो रम जाएगा। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, बच्चों की प्यारे बाबा को नमस्ते। भानक के मुख्य सार कह देते हैं, एक बाबा की अविचारी याद में रहते भान को खत्म करना, बड़ी कसरत, विष के दांत खत्म करना, क्या क्यों कर, दादी गुलजार के कल सुन देती, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये जितने भी क्वेश्चन है, इनसे हम जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा। देखिए बात कुछ आती, किसी का कुछ पोस्ट देख लो, कुछ देख लो, तो मन में कुछ आता है कि पूछे तो सही, लेकिन फिर उसके परिणाम को जब समझ लेंगे कि नहीं, इससे फिर कुछ कचरा हो गया, तो वहां पे रुक जाओ। तो रोक नहीं, तो आपने कितनी समय बचा लिया, शक्ति बचा ली, संकल्प बचा लिए, एनर्जी, सब कुछ बच गया। तो यही है, अपने आप को बचा लेना, अविनाशी कमाई गवाना नहीं, जमा करना है। जितना जमा करो उतना तो बड़ा राजा मिलता है ना। दूसरी तरफ ज्ञानी आत्मा बनकर औरों की सर्विस करनी है, ज्ञान से ही सर्विस होगी, याद और सेवा का बैलेंस, तभी सर्विस होगी। वरना जिस सेवा से मन खच रहा है, मन दुखी हो रहा है, मन हलचल में हो रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, वह सेवा काम नहीं करेगी, है ना? वो मेवा देने वाले नहीं, वो ऐसे ही सूखा सेवा है। बस बुद्धि लगा दी,
बाबा से जो सुना उसे धारण कर दूसरे को सुनाना है, 5 विकारों का दान देकर राहु के ग्रहण से मुक्त होना भी है और मुक्त करना भी है। एक बात और बताऊंगी, इंटेलेक्ट डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए। किसी ने कुछ लिखने को बोला, जैसे आपने काबिलियत है, आपको बोला लेकिन आप फौरन जाओगे अपने कुछ सीनियर के पास कि उससे कुछ राय ले लो, नहीं। ये भी इंटेलेक्ट डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी, खुद पर भरोसा रखिए, खुद ही करने की कोशिश कीजिए, भगवान तो सब देख रहे हैं। बताना, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को जो फलदायक बनाते हैं वो हिम्मतवान बनते हैं। तो एक मत एक रस अवस्था में रहना है और सदा प्रफुल्लित रहे तो धरनी फलदायक बनेगी। जब स्वयं निर्विघ्न बन बाबा की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगे तभी अनात्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगे और आपकी धरनी जिस जगह पे आप हो वो फलदायक बनेगी। स्लोगन, जो अभिमान को शांत समझ लेते हो निर्माण नहीं हो सकते। अभिमान नहीं तो कोई मुझे मान, अहंकार से ही तो लोग मुझसे डरते हैं। जैसे से कभी निर्माण कभी निर्मल नहीं बन सकते। अच्छा, ओम शांति। शुक्र नीचे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आज की मूल्य फिर से बहुत लंबी हो गई है, इसके लिए सॉरी बोली, धन्यवाद। अच्छी मूल्य, ठीक है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।